मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते दुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा। कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा, मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा। हम कुत्ते हैं मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम मिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे, कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। क्या बात है? कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो, फिर देखो जमीन तुम्हारी फरमा बरदार होगी। बात दूर निकल गई, अर्ज कर रहा था, एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को, मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था, जब तक के वो रहा हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान। उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के बारे, सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है। माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। मेरे दोस्त कहते हैं मोतमद समझकर भाई को डील के लिए भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंग्रेजों से हाथ मिला गया। माँ बैठी थी, खड़ी हो गई। माँ होती है, माँ होती है। मैं कौम की इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। औरतें लाल किला नहीं बना सकती, लेकिन लाल किला बनाने वाला सपूत किसी औरत का ही परवरदा हुआ करता है। औरतें फातह बद्र हुनैन नहीं हो सकती, लेकिन फातह बद्र हुनैन किसी औरत ही का तैयार करता होता है। अल्लाह अकबर। औरत फातह खैबर
देने वाली कोई औरत ही हुआ करती है। तो औरत ने बड़े बड़े इनकलाबियों को पैदा किया। अगर औरत सच्ची है, दीनदार है, आशिक रसूल है, अल्लाह रसूल की वफादार है, अल्लाह अकबर, माँ होती है। सुल्तान टीपू फतेह अली के जुमले नश्तर की तरह माँ के दिल में चुभ गए। माँ उठ के खड़ी हुई, कहा सुल्तान तेरे मुंह में जबान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। तूने कह कैसे दिया कि मेरा बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार है। सुन ले, ना तू गद्दार हो सकता है ना वो गद्दार हो सकता है। ताखीर किसी वजह से हो रही होगी, मेरे दूध की वफा पर सवालिया निशान खड़ा मत कर। मेरा कोई बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाई आया और बहुत खुशखबरी लेकर आया। सुल्तान जब सारे मामलात निपट गए तो माँ के कदम पकड़कर माफी के तलबगार होने के बाद कहा, अम्मी मैं जैसा मर्द मुतजलजल हो गया बहादुर, तुम्हें इतना यकीन कैसे था माँ कि तेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता, वफादार होगा। तब माँ ने कहा था, बेटा मुझे अपने आप पर नहीं रसूलुल्लाह की निस्बत पर यकीन है। जब मैंने तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाया तो कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। हमेशा मैंने बावुजू मदीने के ताजदार पर दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया है। ये वुजू और दुरूद की बरकत है कि मेरी कोई औलाद मुल्क मिल्लत की कभी गद्दार नहीं हो सकती। सूद का पैसा कमाकर बच्चों को हराम खिलाकर चाहते हो तुम्हारा बेटा फतेह अली बने? याद रखना, ये बहनें हैं, सीरियल देखते हुए बच्चे को दूध पिलाएगी, ज़िना के मनाजिर देखते हुए दूध पिलाएगी, गंदे गाने सुनते हुए दूध पिलाएगी। इनकी गोद में सलाहुद्दीन जो भी पैदा होगा हरगिज नहीं है। डाकू, लुटेरे, बेगैरत, बेहया, जितनी गंदगी के टाइटल है तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी गोद में मरियम का तकद्दुस नहीं, तुम्हारी गोद में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की हया नहीं, तुम्हारी गोद में आयशा सिद्दीका की पाकीज़गी नहीं। कितनी गंदगी करोगे? कम से कम मुसलमान होने का तो ख्याल कर लो, कम से कम आखिरत का ख्याल कर लो। बात समेटते हुए अर्ज करूं, आप देखें तो सही, अंदाजा तो करें। 8 दिन से मुसलमानों की जो शरीफ और दिल में दर्द रखने वाला मुसलमान है जी, उनकी आंखों से आंसू नहीं खुश्क हो रहे। उलमा कुनूत नाज़िला पढ़ने की गुजारिशात कर रहे हैं। क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का क्या हाल, फलस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की पोजीशन। हमसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो, हमसे ज्यादा यूट्यूब फेसबुक इस्तेमाल आप करते हो। देखो उनके घरों का हाल, गौर करो, सोचो, तवज्जो करो। नहीं देखी वो क्लिपें? एक माँ के 2 बच्चे, दोनों शहीद हो गए, उसकी गोद उजड़ गई। मैं यहाँ जो माएं और बहनें मौजूद है उनसे कहना चाहता हूँ, किसी माँ की गोद का दर्द एक औरत से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? हम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इसमें, फलस्तीन के मुसलमानों के इसमें, कि जो वीडियो और जो क्लिपें और फोटोज आ रहे हैं बस एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनके लिए किया क्या? उनके दुख में कहां शरीक हो तुम? बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। बेशक बेशक, जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा। दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं तो नहीं। जब तक जिस्म में जान है कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है। कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई फिर उसको मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा।
वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं, क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूबकर सोचो, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है, जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई। सोचो, उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत की जिंदगी गुजारे। जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है। दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाए तो नाम हाथ पे लिख दे, ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही धींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐश इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो क्लिपें बांटते फिरो ग्रुप पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूं, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करें। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को भर दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर? अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है, ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे सआदतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द
है वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है।